हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्कूल में हम आपकी इंट्रैक्शन करवा रहे हैं मनदीप संजोरिया। ये हमारे बैच 2022 के पास आउट हैं और केवी भूंगा स्कूल से इन्होंने ये क्लियर किया पेपर। उसके बाद इन्होंने 12th वगैरह करने के बाद जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई इनकी चल रही थी तो ही गॉट सेलेक्टेड इन द अग्निवेर। तो हमारे जो भी युवा हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हैं या जो अपने लिए कुछ नए वेंचर्स तलाश रहे हैं और उन्हें गाइडेंस नहीं है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि मनदीप आप गाइड करें कि ये कैसी जर्नी रही, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। सर पहले तो हम वैसे ही स्टडी कर रहे थे, पहले कोई मन नहीं था। फिर यहाँ पर हमारे स्कूल पर एनसीसी आई। हमने समृति मैम के अंडर एनसीसी की सर्टिफिकेट प्राप्त किया। फिर हमें लगा कि ऐसे आर्मी में अच्छा होता है कि एनसीसी करके डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने स्टार्ट किया। तैयारी करनी शुरू करी। फिर 10th के बाद हमने पेपर की तैयारी करी, फिर उसके बाद फिजिकल हुआ। 12th क्लियर के जैसे जैसे 12th के पेपर दे रहा था तभी वहाँ पर फिजिकल हुआ, पेपर हुआ। उसके बाद ऐसे ही 2 महीने बाद रिजल्ट आया और हम सेलेक्ट हो गए। क्या बात है। आप बताइएगा जैसे क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और आपका रिटन टेस्ट होता है क्या, और फिजिकल वगैरह कितने लेवल्स होते हैं, उसके बारे में ज़रा अपने दर्शकों को बताइए। सर इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज तो रिटन टेस्ट होता है, एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर पर होता है 100 मार्क्स का। सिंपल होता है, जो यहाँ पर पढ़ा है वो तो अच्छे से कर लेगा। ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर वहाँ पर होता है। उस पर 5:45 में निकालनी होती है। 1600 मीटर की रेस होती है और इसको 45 मिनट में 5 मिनट 45 सेकंड में इसको पूरा करना होता है। तो जो इसका टारगेट रखते हैं तो दे कैन प्लान आउट देयर रूटीन इन दिस वे, आर दे एबल टू मीट दिस टारगेट और नॉट। ओके। उसके बाद बीम लगाने, पुलअप्स लगाने होते हैं 10। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वो सब फिर मेरिट का कंक्लूजन निकाल कर रिजल्ट निकालते हैं। ओके। उसके बाद सिलेक्शन होगी। तो जब आप गए थे तो वहाँ कितने कैंडिडेट्स थे और कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया? अराउंड कितने जो आए थे जो एज ए अप्लाई करने के लिए? 10 बैच बने थे रनिंग के वक्त। ओके। एक बैच में 100+ बच्चे थे। ओके। वैसे दौड़ते थे, उसमें से सिर्फ 25 उठाते थे। क्या बात है, मतलब कि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हर बैच में से। ओके। इसे उठाते थे, फिर उनको रनिंग के लिए पास करते थे। उसके बाद पुलअप से वहाँ से बच्चे बाहर हो जाते थे। ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल में भी बाहर होते हैं बच्चे जैसे तो 4 दिन भर्ती चलती है वहाँ पर। ओके। 4000 बच्चा भर्ती देता है, एंड में सिर्फ 500 रह जाता है। देखिए जी, 4000 में से 500 तो मतलब कि ये तो आपका 1/8 हो गया है ना। और आपने बेटा ये इसके बारे में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? और एक तो एनसीसी आपने बताया ये केवी भूंगा में है ना, एनसीसी डिपार्टमेंट स्मृति मैम ने आपको मोटिवेट किया होगा। और इसके अलावा बेटा ये जैसे आपको इस फील्ड में जाना है और इसके लिए आपने क्या तैयारी की थी या आप वैसे ही आपने भर्ती दी और अभी सिलेक्शन हो गई? नहीं, तैयारी बहुत। आप प्लानिंग के थ्रू गए थे, मतलब प्रिपेयर होके गए थे आप? सर 1 ईयर लगाया था रनिंग के लिए। 1 ईयर फ्रेंड्स, आप इस बात को नोट कीजिए। 1 साल इन्होंने ये तपस्या की है, अपने आप को बॉडी को तैयार किया है और उसके बाद इनकी सिलेक्शन हुई है। ओके। पेरेंट्स का सपना था कि आर्मी में एक बच्चा होना चाहिए। मेरा ब्रदर भी था, उसने भी देखी थी, लेकिन वो उसका ना एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना टाइम में। ओके। उसके लिए मैंने मतलब सपना पूरा करने के लिए घर वालों के लिए मैंने बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे उनकी माता भी हैं। मैडम आप भी बताइए ज़रा अपने बच्चे के बारे में और केवी भूंगा के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई की रिगार्डिंग कोई भी आपके हमारे सुझाव हैं, कोई ऐसी बात जो आप अपने जो हमारे नए बच्चे हैं उनके मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं ताकि उनको थोड़ी सी जो है। तो चाहते हैं कि सारे बच्चे दा सारे सुपने माँ बाप दे पूरे करन। जी। क्यों इत्थे पढ़िया, मैं तो पंजाबी हो गई। जी बिल्कुल पंजाबी च बोलिए। इत्थे पढ़िया, कुछ ताड़ी मेहनत है, कुछ साड़ी मेहनत है, इस काबिल होया। जी। हाँ जी। ते बाकी सारे बच्चे कहने अद्धे काबिल होया। जी, बहुत बढ़िया। और बेटा हम अब ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप एनडीए वगैरह भी क्लियर करें और एक ऑफिसर रैंक तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप। और आप सभी जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो लोग भी आगे आएँ। ओके। और अपने आप को साबित करें, इन मौक़ों का फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।